गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगेन हमने अब क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पार्ट सी का, जैसा आपसे वादा किया था कि हम उन क्वेश्चनों को पिकअप किए हैं जिनसे बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस डेवलप होंगे, बहुत सारी थ्योरियाँ डेवलप होंगी और जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इन सब का जो है ना प्रूफ देंगे। जो भी हमारे एग्ज़ाम हुए थे CSIR नेट 16 सितंबर 2022 को, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठी थी क्वेश्चनों में, तो ऐसे क्वेश्चंस को ही हम पूरा पिकअप करेंगे इस सीरीज के दौरान। नाम ही रखा है चेंज द गेम। तो आप भी सारे कंसेप्ट को नोट करिए, तभी इस वीडियो लेक्चर के देखने का फ़ायदा है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट क्या छुपे हुए थे, नेट वाले कौन कौन से दिमाग रख के इस क्वेश्चंस को बनाए थे। आइए चलिए देखते हैं। कह रहा है कि लेट एफ बी ए इंटायर फंक्शंस। ये इस बार नेट वाले जो है ना इंटायर फंक्शंस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। देखिए ये भी इंटायर फंक्शन है, एफ इंटायर फंक्शन है, सच दैट इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एफ वो इंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये क्या है, एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सीधे क्या कहा गया, कंसीडर द फॉलोइंग सेट। अब दो सेट के बारे में बात कहा। एक सेट एस है, एक्स एक ऐसा है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन है जहाँ एफ डैश जेड 0 है, ठीक है। दूसरा सेट क्या है कि एफ डबल डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, नीचे जो लिखा गया है उसमें कौन सही है उसकी बात करनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आइदर एक्स और वाई हैज ए लिमिट पॉइंट, वाई हैज ए लिमिट पॉइंट देन एफ डैश इज ए कांस्टेंट। ये सब बातें की गई हैं ऑप्शन में, मतलब लिमिट पॉइंट एक्स और वाई के लिमिट पॉइंट की बात कही गई है। उसके बाद एफ के नेचर्स की बात कही गई है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चंस को प्रूफ कर दें तो फिर तो ऑप्शन मजाक नाम की चीज़ रह जाएगी। जितनी सारों कंट्रोवर्सी उठी थी या जो भी है, जो भी कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट धराशायी हो जाएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट वी हैव प्रूफ हियर। हम क्वेश्चंस को ही प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए आइए। प्रूफ में गिवन क्या है कि एक इंटायर फंक्शन है जो एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करता है। जेड हमने हटा दिया, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर क्या मतलब भाई कि डी एफ बाई डी जेड का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। दिस इम्प्लाइज अगर डी एफ बाई हम लोग डी जेड निकालें तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर आर प्लस माइनस डी एफ अपान अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर जेड प्लस साइन ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जेड प्लस सम कांस्टेंट सी। अगर माइनस साइन आप लिखेंगे तो कास स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जेड प्लस सम कांस्टेंट। चलिए हम मान लीजिए हमने कांस्टेंट के लिख दिया, यहाँ कांस्टेंट के कोई फर्क नहीं पड़ता है, या के वन कुछ भी लिखिए। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ जेड की तो जेड इज इक्वल टू यहाँ होगा साइन जेड प्लस के और नहीं सॉरी एफ, दिस इज द एफ हियर। तो एफ इज इक्वल टू होगा साइन जेड प्लस के, और यहाँ से एफ की अगर हम बात करें तो कास जेड प्लस के होगा। हो गई बात है मेरी, ओके। दिस इज द क्लियर हियर। अब ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर ये फंक्शन लिखते हैं तो एफ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, एफ डैश कर निकालेंगे तो कास होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे सम करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एक तो बात पक्का हो गई। तो ये जो हमारा एफ इंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों में से कोई एक ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन करिए या कास करिए, नथिंग। अच्छा, ये मेरा एक तरीके का क्या हो गया, दिस इज द ट्रांसडेंटल इंटायर फंक्शन। नहीं, यानी जो इंटायर फंक्शन है वो ट्रांसडेंटल है। बाकी जो मेरे इंटायर फंक्शन होते हैं वो दो ही होते हैं, या तो कांस्टेंट होगा या पॉलिनोमियल होगा जो कांस्टेंट नहीं होगा, या फिर ट्रांसडेंटल होगा। तीन में से कोई एक बात हो सकती है। तो दिस इज द ट्रांसडेंटल इंटायर फंक्शन। हो गई बातें। अब हम चलते हैं, देखते हैं, आते हैं उस प्रूफ पे आते हैं। पहला कह रहा है कि सेट एक्स के बारे में आते हैं। क्या ख्याल है कि एक्स सेट हमारा उन कॉम्प्लेक्स नंबरों का कलेक्शन है जहाँ एफ डैश 0 है। मैं इसको ले रहा हूँ, आप इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को ले लीजिए। तो जब मैं एफ डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, कास जेड प्लस के आएगा। अब एफ डैश इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, एफ डैश 0, दिस इम्प्लाइज
कास जेड प्लस के इज इक्वल टू 0 और जेड प्लस के इज इक्वल टू वाट एन पाई बाई 2n+1 2n+1 इंटू पाई बाई 2 ये हो गया। तो z इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 माइनस के वेयर के भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो z इज इक्वल टू दिस, ये हो गया मेरा यहाँ। यानी यक्स जो मेरा कलेक्शन है कैसा है वो 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इंटू के, ओके। और n बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर z हो गया। तो जो सेट x है मेरा, उस सेट x में ऐसे मेरे नंबर्स आएंगे 2n+1 पाई बाई 2 और के भी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट की बात कही गई तो साथ साथ थोड़ा लिमिट निकालना टोटल, तो लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इंटू के निकालेंगे तो दिस इज द टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। मतलब कि जो सेट एक्स का लिमिट पॉइंट के सारे कलेक्शन होंगे दिस इज इक्वल टू 5। बस समझ में आ रही है, ये मेरा इंटायर फंक्शन हो गया। इसको लीजिए इसको लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा इसको ले लेंगे तो फिर n पाई आएगा, कोई बात नहीं। तो उस केस में भी अगर यस की और लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो 5 ही आएगी। दूसरा जरा इस कंडीशंस को देखते हैं, एफ डबल डैश प्लस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ जेड हमने कास जेड प्लस के लिखा है तो फिर क्या होगा, इसको अगर मैं इस कंडीशंस को क्या सेटिस्फाई करेगा, देखिए एफ जेड एफ डबल डैश जेड प्लस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, व्हाट इज दिस, तो ये हो जाएगा हमारा, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर माइनस साइन, फिर अगेन करेंगे तो माइनस कास ऑफ जेड प्लस के, ये हो गया। दिस इज द एफ डबल डैश प्लस एफ ऑफ जेड मतलब कास ऑफ जेड प्लस के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, नहीं। यानी ये जो मेरा एफ ऑफ जेड है या ये जो भी आप ले रहे हैं, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला जो हमारा इंटायर फंक्शन है, मतलब ये कहें या ये कहें, उसके लिए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी ना, कि सभी जेड बिलोंग्स टू सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एफ ऑफ जेड ये सेटिस्फाई करेगा। तो उस स्टेज में क्या होगा कि वाई का अगर मैं यहाँ लिमिट पॉइंट निकालूं, यानी मेरा जो वाई हुआ वो तो पूरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, कि जो एफ डबल डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अगर लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो वाई डैश सी ही आएगा। एक्स डैश निकाले हैं, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स 5 आया है। यही तो मेरी बात आई हुई है, दिस इज द हियर वाई डैश सी है एंड एक्स डैश इज इक्वल टू 5 है। एक बात मेरी हो गई पक्का 100%। एक बात और हो सकती है कि हम एक तलाश और करेंगे कि क्योंकि इंटायर फंक्शंस की यहाँ बात कही गई है और इंटायर फंक्शंस में मेरे पॉलिनोमियल होंगे और या ट्रांसेंडेंटल हो सकते हैं या मेरे कांस्टेंट हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई कांस्टेंट है क्या कि जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जैसे मान लेते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, देख लें। ये तो बात हो गई मेरी डेफिनेटली, जो इस कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करने वाला हमारा इंटायर फंक्शन है वो मेरी बात है। एक बात और हो गई ना कि कांस्टेंट की क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू केवल एक कांस्टेंट लैम्डा हो सकता है जहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू सी। देखते हैं, इसका स्क्वायर मतलब हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस स्क्वायर इसका करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जो एफ ऑफ जेड जो मेरा हुआ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्या उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देख लेते हैं। डेफिनेटली कांस्टेंट फंक्शन है कि मेरा इंटायर फंक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन इंटायर फंक्शन है तो क्या उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इंटायर होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए बस। तो ये जो मेरा हुआ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 कहें आर माइनस 1 कहें, डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। हो गई बात है पक्का, एक ऐसा इंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इस इंटायर फंक्शंस के लिए जरा एक्स आ जाइए और जरा वाई आइए, देखिए क्या कहते हैं। अगर एफ ऑफ जेड ये लिखे हैं या ये लिखे हैं तो एफ डैश जेड की जो मेरी वैल्यू है वो मेरी 0 है, निर्विवाद रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो फैसला ताबड़तोड़ आप कर ही सकते हैं। तो जेड यहाँ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जिसके लिए एफ डैश 0 है,
मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो फिर ये किसके लिए डिफाइंड होगा? फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू व्हाट? फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्टेज में मेरा ये पूरा सी हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा दिस, और एक्स डैश निकालेंगे तो सी मिलेगा। वाई जरा देख लेते हैं क्या आएगा, एफ डबल डैश प्लस एफ ऑफ जेड जीरो। चलिए एफ डबल डैश अगर निकालते हैं तो जीरो हो गया, प्लस एफ ऑफ जेड अगर 1 लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू जीरो, निर्विवाद रूप से गलत। एफ डैश प्लस -1 अगर एफ ऑफ जेड -1 लिखेंगे क्या इसकी संभावना होगी? नहीं, ये भी कभी जीरो नहीं सकता है, पक्का गलत। तो इसका मतलब क्या हो गया ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, अगर यहाँ y की मैं बात करूँ तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। बी सीरियस, मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि जब आप कांस्टेंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जो ये इंटायर फंक्शन है गिवन कंडीशंस के आपको सेटिस्फाई कर रहा है, उस स्टेज में जो x का जो लिमिट पॉइंट निकला है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ओके, y की बात देखिए, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जहाँ एफ डबल डैश एफ ऑफ जेड जीरो होना चाहिए। तो अब एफ ऑफ जेड जब 1 और -1 है तो ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में नहीं है जो ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब क्या होगा कि y इज इक्वल टू 5 होगा, तो फिर लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो प्रूफ हो गया मेरा। तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर उसके लिए लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ए हो गया। बाकी हमने प्रूफ किया कि एक्स डैश इज इक्वल टू, जब एक्स डैश इज इक्वल टू 5 तो वाई डैश इज इक्वल टू सी। एक बात ये हो गई मेरी। तीसरी कोई संभावना नहीं है, तीसरी परिणामी लेनी है डिग्री की आप लिखेंगे तो फिर तो वहाँ दोनों के लिए कोई बात ही नहीं है। जब भी आप यानी डिग्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये आ जाएगी। आप लिख के दे सकते हैं। आप कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट के अलावा किसी भी डिग्री का ले लीजिए, जब उसको आप सॉल्व करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 और -1 ही आएगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। कहने का हमारा मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा सोल्यूशन है वहाँ फंक्शन या तो 1 -1 है, इसीलिए फंसाने के लिए तो यहाँ वो दिया हुआ था, शायद वो चौथा ऑप्शन है, ये देखिए दिया हुआ एफ ऑफ जेड बिलोंग्स -1 to 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ये है मैंने निकाला है, बट यही थोड़ी होगा, यही नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है। जहाँ ये बात आ रही है साइन जेड और कॉस जेड की बात तो हो सकती है, तो चौथा निर्विवाद रूप से सही नहीं है। लेकिन अगर लिखता कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ जेड तो ऑप्शन 4 राइट हो जाता। तो ऐसा तो कहा नहीं है, कह रहा कि एफ ऑफ जेड इसमें बिलोंग करेगा, नहीं एफ ऑफ जेड ये भी तो हो सकता है, उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो फिर ऑप्शन 4 तो नहीं सही हो सकता है किसी कीमत पे, राइट। बिल्कुल क्लियर हो गया, प्रूफ से एक बात क्लियर हो गई है। बाकी क्या कंट्रोवर्सी उसी थी, क्या नहीं उठा था, अलग मैटर है। और प्रूफ देखिए उसके बाद अपना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही करिए। पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि आइदर एक्स और वाई हैज ए लिमिट पॉइंट। अब यहाँ देखिए दो ही केस बना, एक केस ये मेरा बना है और एक केस मेरा ये बना है। इस केस में क्या है कि लिमिट पॉइंट सी है, यहाँ 5 है, और यहाँ जो लिमिट पॉइंट 5 है यहाँ सी है। तो क्या मतलब हुआ, आइदर एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट और वाई हैज ए लिमिट पॉइंट। अगर इन दोनों केसों को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मतलब है, यहाँ तो लिमिट पॉइंट है एक्स में, लेकिन यहाँ वाई में लिमिट पॉइंट नहीं है। यहाँ एक्स में लिमिट पॉइंट नहीं है, यहाँ वाई में लिमिट पॉइंट है। ओके, तो फर्स्ट इज द राइट हियर। सेकेंड क्या है, इफ वाई हैज ए लिमिट पॉइंट देन एफ डैश इज कांस्टेंट। अच्छा, ये वाई लिमिट पॉइंट कब बना है, जब एफ ऑफ जेड आपका जो फंक्शन है वो कास जेड प्लस सी रहा है और साइन जेड प्लस सी रहा है, इस टाइप का आपका फंक्शन रहा है, तभी आपका y की लिमिट पॉइंट निकली है जो सेट है मेरा। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में कि y हैज ए लिमिट पॉइंट देन एफ डैश इज कांस्टेंट। नहीं साहब, तो एफ डैश क्या होगा, या तो माइनस साइन जेड प्लस सी होगा और फिर ये कास जेड प्लस सी होगा, और ये जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट हियर। तो कह रहा है कि अगर y लिमिट पॉइंट रखता है तो एफ डैश इज कांस्टेंट। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ही नहीं, जरूरी क्या मतलब है ही नहीं। इफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट, अच्छा एक्स लिमिट पॉइंट ये रख रहा है, ये कब लिमिट पॉइंट अपने पास रखा है, जब फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो पक्का एफ डैश जेड 0 होगा निर्विवाद रूप से। देख लीजिए क्या है कि इफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट देन एफ इज कांस्टेंट, एस एफ इज कांस्टेंट। बहुत सही, कितना अच्छा ऑप्शन सेट किया हुआ है, राइट। एफ डैश यहाँ 0 भी हो जाएगा। तो इफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट, अगर एक्स लिमिट पॉइंट रख रहा है, वाई के बारे में कुछ नहीं बोला, वाई लिमिट पॉइंट है या नहीं, सिंपली ये बोला है कि अगर एक्स अगर अपने पास लिमिट पॉइंट रख रहा है तो डेफिनेटली एफ जो है कांस्टेंट है।
या तो लिमिट पॉइंट रख ही नहीं रहा तो इसकी बात ही नहीं होगी। तो इसका जो ऑप्शन जो मेरा सही जो होना चाहिए वो मेरा फर्स्ट ये आइदर एक्स और वाई हैज ए लिमिट पॉइंट, और थर्ड होना चाहिए कि इफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट देन एफ इज ए कांस्टेंट। ओके, अच्छा एक और गेम खेली जा सकती थी इसमें, यहाँ जैसे ऑप्शन 4 है, यहाँ एक और मतलब बनाया जा सकता था कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड सच दैट। तो देयर एग्जिस्ट की अगर बात होती तो पक्का एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो ये बात होगी, ये भी हमने प्रूव की भी किया है। लेकिन अगर लिखेगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, यही इंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो सही नहीं है वो। या मैं भी कहता कि क्या ऐसी संभावना इंटायर फंक्शंस की दुनिया में क्या कोई ऐसा इंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो इस इंटायर फंक्शंस की दुनिया में एक ऐसा मेरा इंटायर फंक्शंस एग्जिस्ट करता है जो इसकी बात सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ मे बी कैन बी की कोई यहाँ बात ही नहीं कही गई है, अभी मे हैव संभावना नहीं व्यक्त की गई है, बात पूरी लिखी गई है, तो फिर ये बात दावे के साथ आप नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ फिर ये भी चीज़ें हैं, ये भी इंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो पूरी कंसेप्ट थी, जो लॉजिक रही है मैथमेटिक्स की, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।